हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को एक कहानी सुनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, ये जो हमारा जीवन है वो एक पानी के बुलबुले के समान है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक भिक्षु विपासना साधना करने हेतु वन में गया था। उसने वहां पर चित्त को बस में करने की पूरी कोशिश की, पर वह भिक्षु सफल नहीं हो पाया। उसका ध्यान बार बार तुरंत भंग हो जाता था, पर वह असंतुष्ट होकर उसने सोचा कि अब भगवान बुद्ध के पास चलते हैं, यानी शास्त्रा के पास चलते हैं और शास्त्रा से ही शिक्षा ले लूंगा। और वह रास्ते में उसने एक मरीचिका देखी और उसके अंतर नेत्र वहीं से खुल गए। उसने विचार किया कि कितनी आश्चर्य की चीज है यह मरीचिका। यह तो बालू से तृप्त भूमि पर दूर से देखने से ऐसा आभास होता है कि मानो वहां पर पानी है। जब आदमी वहां पर पहुंचता है तो उसे पानी वहां पर नहीं दिखता है, पर कुछ दूर आगे पुनः तृप्त चलता है तो तृप्त बालू के ऊपर पानी का आभास होता है और वह मृग मरीचिका के पीछे पीछे तो दौड़ने लगता है। तब उसे पीने के लिए पानी प्राप्त हो जाए, पर उसे पानी वहां पर नहीं मिलता है और इस प्रकार पानी की तलाश में वह दौड़ता दौड़ता अपने प्राण गंवा देता है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, उसने जीवन की तुलना एक मरीचिका से की और उसने सोचा यह जीवन भी मरीचिका की तरह पानी का बुलबुला है। हम धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के पीछे पीछे हमेशा दौड़ते रहते हैं, पर धन दौलत मान मर्यादा पद प्रतिष्ठा किसी से भी हमारी तृप्ति नहीं होती है। कोई एक चीज प्राप्त होती है तो फिर दूसरी चीज प्राप्त करने के लिए तृष्णा जाग जाती है। इस प्रकार तृष्णा के पीछे पीछे हम मनुष्य दौड़ते रहते हैं और अंत में मृत्यु तक वो पहुंच जाते हैं। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि चूंकि उस भिक्षु ने मरीचिका के माध्यम से अंतर ज्ञान प्राप्त किया था, अतः अन्य भिक्षुओं ने उसका नाम मरीचिके कर्म स्थानिक रख दिया। वह भिक्षु चिंतन मनन करता हुआ भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। शास्त्रा ने उसे समझाया कि जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि यह जीवन एक मरीचिका के समान है, यह जीवन पानी के बुलबुले की तरह है, यह शरीर झाग के बुलबुले के समान है, वह जीवन के सत्य को समझ जाता है और वह मार के फूल के बाणों को तोड़ देता है। उसे मृत के सम्राट का कभी भी दर्शन नहीं होता है, कभी भी भय नहीं लगता है।